हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं आप लोगों के लिए प्रेडेटर की ओरिजिन स्टोरी लेकर आया हूं। हमारी पिछली वीडियो के साथ ही हम लोगों ने एलियन सीरीज को खत्म कर दिया है। अब इसके आगे हम प्रेडेटर्स की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग प्रेडेटर के बारे में और भी अच्छे से जान सकें, जिससे आप लोगों को मेरी आगे आने वाली एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, प्रेडेटर की कहानी हमें पहली बार देखने को मिली थी डार्क हॉर्स कॉमिक्स में, जिसे 1989 में पब्लिश किया गया था। और जिस एलियन सीरीज को हमने देखा वो भी इसी कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। दोस्तों, प्रेडेटर एक एडवांस एलियन रेस है जिसे कॉमिक बुक में योजा कहा गया है। ये एलियन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ और हंटिंग स्किल में बहुत आगे हैं और इनका पूरा कल्चर केवल 3 चीजों पे चलता है: शिकार, सम्मान और ताकत। यहाँ पे प्रेडेटर के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है किसी डेंजरस क्रिएटर को हराना। अब दोस्तों, बात करें इनके होम प्लेनेट की, तो कॉमिक्स के हिसाब से इनका होम प्लेनेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पे सरवाइव करना आसान नहीं था। वहाँ पर केवल ताकतवर लोग ही सरवाइव कर सकते थे और यही कारण था कि प्रेडेटर की स्पीसीज शुरुआत से ही नेचुरली वॉरियर बन गई। इसीलिए उन्हें बचपन से ही लड़ना, शिकार करना और सरवाइव करना सिखाया जाता था। कहानी के हिसाब से प्रेडेटर के पूर्वज किसी और एलियन रेस के गुलाम थे जिसे इमांगी कहा जाता था। यहाँ पे इमांगी फिजिकली कमजोर थे लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस थे। यहाँ पे इमांगी ने प्रेडेटर्स को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ता गया तब एक प्रेडेटर ने बगावत की शुरुआत की और इमांगी से लड़ते हुए उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी चुरा ली, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने खतरनाक हथियार बनाए। और प्रेडेटर और इमांगी की आखिरी लड़ाई में प्रेडेटर्स ने इमांगी के राजा को खत्म कर दिया, जिसके बाद प्रेडेटर आजाद हो गए और यहीं से योजा सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, बात करते हैं कि प्रेडेटर्स पूरी तरीके से हंटिंग कल्चर में कैसे बदल गए। तो आजादी मिलने के बाद योजा सिविलाइजेशन पूरी तरीके से हंटिंग बेस बन गई। जैसा कि प्रेडेटर्स ने शुरुआत से ही दूसरे एलियन रेस की गुलामी की थी, इसीलिए अब उनका उसूल था कि आगे वो किसी और के गुलाम नहीं बनेंगे। और यही कारण था कि प्रेडेटर्स ने अपने से ज्यादा खतरनाक एलियन की हंटिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके कई रूल थे। इनकी सोसाइटी में कमजोर प्रेडेटर का कोई भी सम्मान नहीं होता था। यहाँ पे जब भी कोई नया प्रेडेटर पैदा होता तो उसे शुरुआत से ही हंटिंग के लिए तैयार किया जाता और सही समय आने पर उन सभी प्रेडेटर्स को अपने से और भी ज्यादा खतरनाक एलियन का सामना करना पड़ता। और जो भी प्रेडेटर उन क्रीचर्स को हरा देते थे उन्हें सोसाइटी में हाई स्टेटस मिलता था। अब इसी कल्चर के साथ आगे बढ़ते हुए प्रेडेटर का शिकार करना एक रिचुअल की तरह हो गया और यही कारण था कि आगे चल करके प्रेडेटर्स अलग अलग प्लेनेट पे जा करके शिकार करना शुरू कर दिए। अब जैसा कि प्रेडेटर्स ने इमांगी की टेक्नोलॉजी चुरा ली थी, इसीलिए वो लोग टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस हो गए और जब प्रेडेटर दूसरे प्लेनेट पे शिकार करने जाते थे तब वो लोग एडवांस एलियन सूट और वेपन से इक्विप्ड होते थे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि प्रेडेटर्स कितने कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी पूरी सोसाइटी हंटिंग बेस होती है, इसीलिए ये प्रेडेटर कई अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है क्लासिक प्रेडेटर, जो कि ज्यादातर जंगल के अंदर इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं और इसी प्रेडेटर की कहानी हम इसके पहले पार्ट में जानेंगे। वहीं दूसरी कैटेगरी आती है एग्रेसिव प्रेडेटर की, जो कि बड़े शहरों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में शिकार करना पसंद करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है सुपर प्रेडेटर की, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल होता है। यहाँ पे सुपर प्रेडेटर का चयन तब होता है जब वो प्रेडेटर अपने से कहीं ज्यादा खतरनाक एलियन का शिकार करता है और ये प्रेडेटर अपने खतरनाक हथियार से लड़ने में काफी ज्यादा माहिर होता है। यहाँ पे चौथी कैटेगरी आती है एल्डर प्रेडेटर की। दोस्तों, ये प्रेडेटर बहुत ही ज्यादा पुराने और एक्सपीरियंस्ड प्रेडेटर होते हैं। इन प्रेडेटर्स को हंटिंग का काफी नॉलेज होता है और ये लोग अपने हथियार के मदद से किसी भी एलियन का सामना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे इन प्रेडेटर्स की एक और खूबी होती है कि ये अपने सोसाइटी के प्रेडेटर्स को काफी ज्यादा सम्मान देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद करते हैं और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो अपने लोगों के ऊपर हमला नहीं करते हैं। अब दोस्तों, बात करें पांचवे और आखिरी प्रेडेटर के बारे में, तो इसे बैड ब्लड प्रेडेटर कहा जाता है। अब दोस्तों, इसे बैड ब्लड प्रेडेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये लोग शिकार करने में काफी ज्यादा माहिर, किसी का भी सामना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेडेटर काफी ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक होता है। ये प्रेडेटर अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान, जीव या एलियन को नहीं छोड़ता है और अगर इनके शिकार करने में कोई दूसरा प्रेडेटर इनके सामने आता है तो वो उसे भी आसानी से मार देते हैं और यही कारण है कि इन्हें बैड ब्लड प्रेडेटर कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रेडेटर्स के हंटिंग रूल के बारे में। तो यहाँ पे प्रेडेटर्स का पहला रूल ये होता है कि वो किसी भी इंसान या एलियन जो कि उनसे खाली हाथ लड़ने आता है वो उसे नहीं मारते हैं। वहीं दूसरा रूल ये कि प्रेडेटर्स प्रेग्नेंट वुमन और बच्चों को नहीं मारते हैं। वहीं तीसरा रूल ये
होता है कि जब भी प्रेडेटर के सामने कोई भी इंसान या एलियन रेस जो कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर है और उनका सामना कर सकता है, वो उसे सम्मान जरूर देते हैं, क्योंकि प्रेडेटर हमेशा शिकार करने और अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को शुरुआत से ही सम्मान देते हैं। अब आगे अगर हम प्रेडेटर मूवीज की बात करें तो यहाँ पे मूवीज के हिसाब से प्रेडेटर हमेशा ही इंसानों में ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। प्रेडेटर की मूवी के हिसाब से वो लोग इंसानों में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि प्रेडेटर्स को इंसान काफी हद तक उनके जैसे लगते हैं, जहाँ पे इंसान काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपने हाथ से हथियार बनाता है और लड़ना भी जानता है और अपने सर्वाइवल के लिए वो किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से करता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी थियरी के बारे में कि आखिर प्रेडेटर आए कहां से, उन्हें किसने बनाया। तो दोस्तों अगर हम बात करें मूवी की कहानी के बारे में तो पूरी मूवी के दौरान कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया है कि आखिर प्रेडेटर्स को किसने बनाया। इसीलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये नेचुरली इवॉल्व हुए एलियन रेस माने जाते हैं। हालांकि कुछ कॉमिक्स और फैन थियरीज में ये कहा गया है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज हो सकते हैं या किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रेडेटर की पूरी फ्रेंचाइजी में कहीं भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे असली फैन थियरी तो तब सामने आने लगी जब प्रोमेथियस मूवी रिलीज हुई, जिसमें हमें बताया गया कि इंसानों को किसी और ने नहीं बल्कि इंजीनियर्स ने ही बनाया था। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोमेथियस मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी फैन थियरीज ये कहती हैं कि प्रेडेटर्स को किसी और ने नहीं बल्कि इंजीनियर्स ने ही बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जैसा कि हमने प्रोमेथियस मूवी में देखा इंजीनियर्स जेनेटिक क्रिएटर थे और वो अलग अलग स्पीसीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया करते थे। वहीं दोस्तों ये फैन थियरी और भी ज्यादा पॉपुलर तब हो जाती है जब 2018 में प्रेडेटर्स मूवी आई थी, जहाँ पे साइंटिस्ट की एक टीम को जब एक प्रेडेटर मिलता है तब उसकी जांच करते हुए उन्हें एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है, जहाँ पे उस प्रेडेटर का ब्लड इंसानों से 100% मैच कर रहा था। इसीलिए काफी चांसेस हैं कि प्रेडेटर को किसी और ने नहीं बल्कि इंजीनियर्स ने ही बनाया होगा और मैं खुद इस फैन थियरी में काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो दोस्तों ये थी प्रेडेटर की ओरिजिन स्टोरी, जिसमें हमने प्रेडेटर के बारे में काफी कुछ जाना, लेकिन अभी भी प्रेडेटर्स के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे मैंने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैं उन बातों को प्रेडेटर मूवी की एक्सप्लेनेशन में सही वक्त आने पे बताऊंगा ताकि आप प्रेडेटर के बारे में और भी अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द प्रेडेटर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। वहीं अगर अभी तक आप लोगों ने एलियन फ्रेंचाइजी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें ताकि आप मेरी आगे आने वाली प्रेडेटर मूवी को आसानी से समझ सकें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।